गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, बिंदास होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, झक्कास हूँ और आरसीएम ग्रेट लाइफ को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ और अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस को अगर सही तरीके से सिस्टम पर आकर आप करना शुरू करेंगे तो आप भी मेरे जैसे आरसीएम को एंजॉय कर पाएंगे, आरसीएम लाइफ को, आरसीएम ग्रेट लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। मैं गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को याद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आरसीएम बिजनेस में नया नया आया और आरसीएम बिजनेस को धीरे धीरे सीखने लगा, समझने लगा, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे और मुझे भी जिस दिन ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस में अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, अपनी टीम बिल्ड करना चाहिए, तो मुझे जो अपलाइन है मिस्टर हेमंत शर्मा जी, उन्होंने गुरुदेव सतीश पंडित जी के बारे में बताया कि मुझे उनके वीडियोस, उनके ऑडियोज सुनना चाहिए। और मैं आपको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप सही मायने में आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सिस्टम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी सतीश पंडित सर को आप उनके वीडियोज़, उनके ऑडियोज़ के माध्यम से उन्हें आप सुने तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो मैंने गुरुदेव सतीश पंडित जी के एक टेप में मैंने वो स्टोरी सुनी थी और बड़ा मुझे उसने स्टोरी ने मोटिवेट भी किया, जो बड़ा अच्छा भी लगा जब मैंने वो स्टोरी को सुना। तो वो स्टोरी क्या है उस पर हम पहले बातचीत करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार क्या हुआ, एक मेंढक था। क्या था? एक मेंढक था और वो मेंढक बड़े मज़े से एक नदी में तैरता तैरता पानी के साथ बाहर चला जा रहा था और बहुत मज़े से अपना जा रहा था। और अचानक नदी के बिल्कुल बीच में, जहाँ नदी बहुत गहरी होती है, उस नदी के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा बिच्छू ने उसे आवाज़ लगाई और बोला, मेंढक भैया सुनो, मेंढक भैया सुनो, मेंढक भैया सुनो। और एक बार जैसे ही उसको सुनाई दिया कि कोई उसे आवाज़ लगा रहा है, तो उसने देखा कि एक बिच्छू बेचारा जो है वो कहीं से बेचारा पेड़ से ऊपर से कहीं से गिर गया और वो डूब रहा है और डूबते डूबते, मरते मरते वो अपने आप को बचाने की आवाज़ लगा रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेंढक भैया सुनो, मुझे बचाओ। तो मेंढक ने बोला कि क्या हो गया भैया, कहाँ से आ गए आप यहाँ पानी के बीच में? आप तो डूब जाओगे, आपको तैरना भी नहीं आता। तो उसने बोला कि अगर आप मेरे ऊपर एक उपकार कर दें, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके किनारे पर छोड़ दें तो आपका बहुत भला होगा, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मेंढक ने बोला कि ये शुभ काम, ये नेक काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो बिच्छू हो, अगर मैं आपको अपने ऊपर बिठा लूँगा तो आपने मुझे अगर काट लिया तो बिच्छू ने बोला कि भैया मैं ऐसा क्यों करूँगा, अगर मैं आपके ऊपर बैठा होऊंगा और अगर मैं आपको काट लूँगा तो आप डूब कर मर जाओगे, और आप जब डूब कर मर जाओगे तो मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं भी डूब कर मर जाऊँगा। लेकिन बिच्छू ने किसी तरीके से उस मेंढक को कन्विंस कर लिया। मेंढक उसके आगे गया और उस बिच्छू को उसने अपनी पीठ पर बिठा लिया और किनारे पर उसको छोड़ने जा रहा था। और जैसे ही छोड़ने जा रहा था, इतनी देर में बिच्छू ने उसकी पीठ पर डंक मार दिया। और जैसे ही उसने उसकी पीठ पर डंक मार दिया तो वो जहर, जो इस बिच्छू का जहर था, वो उसके शरीर में घुलने लगा और वो मेंढक धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो मरने लगा। और मरते मरते बिच्छू से पूछता है कि अरे ये क्या किया आपने, आपने मुझे क्यों काट लिया, मैं तो आपकी जान बचा रहा था, अब तो मैं मर जाऊंगा डूब के और आप भी डूब जाओगे, ऐसा क्यों किया? तो उस बिच्छू ने बोला कि गलती हो गई भाई, मेरी आदत है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ बस डंक मार ही देता हूँ। मैंने देखा ही नहीं कि इस डंक मारने से आपकी जान जाएगी, मेरी भी जान चली जाएगी, लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत है। तो यहाँ पर जो बात उस स्टोरी से रिलेट करना चाहते हैं हम, कि आरसीएम बिजनेस में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते होते हैं, बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में आकर के धीरे धीरे लगातार सिस्टम पर चलते रहते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और कुछ लोग आरसीएम बिजनेस में आकर के कुछ दिन काम करते हैं, लेकिन कुछ अपनी ऐसी आदतों की वजह से, जो उन्हें पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी उन्हीं आदतों की वजह से आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन तो कर लेते हैं,
लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी कुछ आदतों को बदल नहीं पाते। उन्हें पता है कि ये आदत ठीक नहीं है, अगर उन्हें ये भी पता है कि अगर वो अपनी आदत को बदल लें तो आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी आदतों को नहीं बदल पाते, इसलिए वो आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। तो आज के वीडियो में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरसीएम बिजनेस में जो लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें कामयाबी की तरफ लेकर के जाती हैं, और आरसीएम बिजनेस में जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें आरसीएम बिजनेस में नाकामयाबी की तरफ लेकर के जाती हैं। और मैं आज ऐसी 5 आदतों के बारे में आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। अगर ये 5 आदतें हम अपने अंदर सुधार कर ले धीरे धीरे, ये आदतें, अगर ये आदत हमारे अंदर नहीं है तो हम लेकर के आ जाएं, तो बहुत तेजी से हम आरसीएम बिजनेस में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ये 5 आदतें क्या हैं, एक एक करके हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये वीडियो 20 से 25 मिनट तक जा सकता है, इसलिए जब आपके पास फुर्सत हो तो इस वीडियो को पूरा देखने का टाइम हो, आधा घंटा हो आपके पास, तभी आप इस वीडियो को पूरा आराम से बैठ करके देखें, क्योंकि ये आदतें कहीं ना कहीं हमें कामयाबी की तरफ लेकर के जाएंगे अगर इन आदतों को हमने अपने अंदर डेवलप किया तो शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पहली आदत जो है वो ये है कि जल्दी हिम्मत हार जाना। इसको आप बोल सकते हो करेज, इसको आप बोल सकते हो जुनून। जल्दी हिम्मत हार जाना ये एक बहुत अच्छी आदत नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी काम करने का निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, और आपको, आरसीएम बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। सारी बात छोड़ो, दूर की बात नहीं करते, हम पास की बात करते हैं कि आप अगर सुबह सो रहे हैं और आप सपनों की दुनिया में हैं बिल्कुल, और सुबह 5 बजे का अलार्म बजा और आप अचानक एक बार ये सोचेंगे कि अरे ये 5 बजे का अलार्म बज गया, अब क्या करूं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एक आपका कारण नज़र आएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे आज तैयार होकर के कोई मीटिंग करने जाना है या अपना कोई भी काम करना है। तो वो कारण जैसे आपके सामने आएगा, उसी क्षण आपके अंदर एक हिम्मत आएगी और आप उठकर खड़े हो जाएंगे और आप चल पड़ेंगे। जब आपने पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा था, प्लान देखने के बाद में ज़रूर आपके दिल में आया होगा कि अगर ये टीम नहीं बनी तो, अगर ये इनकम नहीं आई तो। मेरे दिमाग में भी ऐसी बात आई थी कि ऐसे सामान खरीदने से क्या इनकम आती है। आरसीएम बिजनेस का मैंने प्लान देखा, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया कि सामान खरीदने से भी इनकम आती है क्या। लेकिन एक तरफ मैंने पॉजिटिव सोचा और हिम्मत मेरे अंदर ले आई पॉजिटिव सोचने से कि अगर इनकम नहीं भी आई सामान खरीदने से, आरसीएम से पहले कौन सी मेरे घर में इनकम आ रही है। और मैंने हिम्मत जुटाई और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो पहले दिन ही मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी, और वो हिम्मत कहाँ से आई, पॉजिटिव सोचने से। तो पहले हिम्मत कहाँ से मिली मुझे, एक कारण था मेरे पास कुछ करने का, तो मैं सुबह उठ गया और काम पर चला गया हिम्मत जुटा करके। फिर मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई, दूसरे कैटेगरी में फिर मेरे पास हिम्मत कहाँ से आई, फिर हिम्मत आई, मैंने पॉजिटिव सोचा अगर हो गया तो। उसके बाद मैंने आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए, और एकदम जब मैं आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट अपने घर में लेकर के आया तो पहले दिन ऐसा नहीं हुआ कि सबने ये कह दिया प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। मैंने आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा था, मुझे पता था कि आरसीएम बिजनेस करने से कल को मुझे फ्रीडम मिल सकती है, मेरा टीम बिल्ड हो सकती है। मैंने अपने परिवार को समझाया कि ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए। और अगर उन्होंने शुरू में विरोध किया और मैं हिम्मत हार जाता और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं, शायद मैं आज आपके सामने ना होता। तो हिम्मत जुटा करके मैंने अपने परिवार को इसके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझाया। और कोई भी बदलाव जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही सब ठीक हो जाता है। जब उसके बाद मैंने जब ठान लिया कि अब मुझे आरसीएम बिजनेस में अपनी टीम बिल्ड करनी है, तो मैं प्लान दिखाने के लिए भी गया। ऐसा नहीं था कि पहले दिन में ही लोगों ने मना कर दिया, लेकिन हिम्मत जुटा करके अगले व्यक्ति को भी प्लान दिखाया। पहले ने मना कर दिया तो हिम्मत जुटाकर अगले व्यक्ति को प्लान दिखाया, दूसरे ने मना कर दिया तो हिम्मत जुटाकर तीसरे को प्लान दिखाया।
चौथे ने मना कर दिया तो पांचवें को प्लान दिखाया, लेकिन हिम्मत ना हारने की वजह से, लगातार प्लान दिखाने की वजह से हुआ क्या कि मुझे भी मेरी टीम में अच्छे अच्छे साथी मिलने लगे जिनकी सोच पॉजिटिव थी और जिनके अंदर हिम्मत थी निर्णय लेने की, और वो आगे उन्होंने भी बढ़कर काम करना शुरू किया। हर क्षेत्र में सबसे पहला जो कामयाबी का जो सूत्र है वो है कि किसी भी परिस्थिति में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार चलते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है। ऐसा बहुत बार होगा, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, ऐसा मेरे आसपास बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जब हम आरसीएम बिजनेस में थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं, थोड़ी हमारी टीम बन जाती है, तो अचानक एक व्यक्ति आकर के बोलता है, कितने साल हो गए आपको, चलो आओ मेरी टीम में। या और बोलेगा कोई, कितने साल हो गए आपको, चलो आओ मेरी कंपनी में। बहुत सारे लोग हिम्मत हार करके किसी दूसरी टीम को या किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। जब मैं आरसीएम बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा था, मेरे पास भी बहुत ऐसे ऐसे बातें आई, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफर आए, हमारी टीम में आ जाओ, हम आपको एक लेग दे देंगे, लेग, हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम्हारे प्रोडक्ट तो ये हैं। मैं ये नहीं कहता कि आरसीएम बिजनेस से अच्छी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन क्या जिस कंपनी में मैं जाने की बात सोचूंगा या जिस टीम में जाने की बात मैं सोचूंगा, क्या उससे अच्छी कंपनी या उससे अच्छे अपलाइन या उससे अच्छी टीम नहीं होगी? तो जब उससे अच्छी भी होगी तो फिर ये भी क्या बुरी है, मैं यहाँ पर रह करके क्यों ना काम करूँ? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि एक जगह पर रहकर ही सफलता मिलती है, और मुझे हिम्मत ना हार कर इसी जगह पर रह करके, इसी कंपनी के साथ रह करके लगातार जब काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रोज़ बार बार कंपनियां बदलते हैं, रोज़ बार बार अपने टीम बदलते हैं, वो कहीं नहीं, वो गोल गोल घूमते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग एक ही कंपनी में, एक ही टीम में लगातार काम करते रहते हैं, वो आरसीएम बिजनेस में या और भी किसी क्षेत्र में लगातार जब काम करते रहते हैं एक ही फील्ड में, तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। हर पॉइंट पर आपको अपने अंदर एक हिम्मत जुटा करके रखनी पड़ेगी और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो पहली जो आदत है, वो पहली जो आदत उन लोगों की है जो आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, वो थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत हार के अपने निर्णय को छोड़ देते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को छोड़ देते हैं। और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप हिम्मत हारे तो एक बार उस कारण को ध्यान करें जिस कारण से आपने उस आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था। एक बार पॉजिटिविटी के साथ सोचें, मुझे लगातार प्रयास करते रहना है और लगातार काम करते रहना है, क्योंकि बड़ी कामयाबी एक ही जगह पर रहकर लगातार प्रयास करने से होती है। तो पहली आदत आप ये डेवलप करें अपने अंदर। जो दूसरी आदत एक कामयाब लीडर में होती है, और जो आदत ज़्यादातर उन लोगों में नहीं होती जो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करके आरसीएम बिजनेस में कुछ दिनों बाद फेल हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो आदत क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो आदत है फोकस्ड वर्क। वो आदत है कॉन्टिन्यूअस एफर्ट विद फोकस्ड वर्क। लगातार प्रयास करना, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था मैं, लेकिन लगातार प्रयास करना है एक फोकस बना करके, एक जगह पर केंद्रित होकर के। सतीश पंडित जी को मैंने अभी याद किया था, और सतीश पंडित जी की एक और स्टोरी शेयर करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक कोई ग्वाला था, ग्वाला समझते हैं आप, जो दूध निकालने का काम करते हैं। वो एक गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रहा था, और वो गाय पता नहीं किस मूड में थी, वो दूध निकालने नहीं दे रही थी। वो बार बार उसको लात मारती, वो बेचारा दूर जाके गिर जाता। बार बार वो फिर कोशिश करता, फिर उसको लात पड़ती, फिर वो दूर जाके गिर जाता, और वो सुबह से शाम तक इसी काम में लगा रहा। और अचानक कहीं से भगवान शिव ऊपर आसमान में विचरण कर रहे थे और नीचे देख रहे थे उन्होंने कैसी दुनिया बनाई है। और ऐसे घूमते घूमते उनकी नज़र उस मिल्कमैन, उस गवाले पर पड़ी। देखा कि यार कितनी एकाग्रता से, कितनी फोकस करके इस दूध को निकालने में लगा हुआ है। और वो उसको तो उसके उन्हीं को वो उसी गवाले को ही भगवान जो है वो उसी गवाले को ही देखते रहे, और वो अपने काम को छोड़ ही नहीं रहा था, वो लगातार लगा हुआ था उसी काम में। तो उन्हें लगा कि यार इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो उसके पास गए, गवाले के पास, उसको बोले कि हे भाई, तुम तो बड़े फोकस करके काम कर रहे हो,
और मुझे नहीं पता कि मैंने आपके जैसे लोग कब बनाए हैं, लेकिन आई लाइक यू। गुरुदेव सतीश पंडित जी बिल्कुल यही बात बोलते हैं, आई लाइक यू। मुझे नहीं पता मैंने आपके जैसे कब लोग बनाए, मुझे नहीं पता आपके जैसे लोग कब मैंने बनाए, लेकिन आई लाइक यू। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपको 2 वरदान देना चाहता हूं। जो आपका दिल करे, हीरे मोती जो आपका दिल करे आप मांगो। मैं आपको 2 वरदान देना चाहता हूं। तो उस भाई ने बोला कि भगवान, ऐसे हाथ जोड़कर, भगवान 2 वरदान मत दो, बस इस गाय की 2 टांगे पकड़ लो, मैं दूध निकाल लूं। मेरे कहने का मतलब क्या है, गुरुदेव सतीश पंडित जी क्या कहना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से, कि जब कितना मर्जी लालच आपके पास आ जाए, लेकिन आपका जो फोकस है वो फोकस अगर हिलना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग थोड़े से लालच, थोड़े से डर की वजह से अपने फोकस से जैसे ही हट जाते हैं और वो नाकामयाबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो लोग एज ए लीडर अपने फोकस को लेकर के लगातार एक ही फोकस पर काम करते हैं, फिर चाहे कैसे भी लालच आ जाए, चाहे कैसे भी उन्हें डराया जाए, लेकिन वो अपने फोकस से नहीं हटते, अपने फोकस से नहीं हटते, तो वो आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं एक ऐसे फोकस की तरफ जिसका नाम है अपने टॉप 10 ढूंढना। आप उसको अपनी टीम के कम से कम 3 लेग में, ज़्यादा बाद में बात करेंगे, 4 लेग, 5 लेग, 10 लेग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले कम से कम 3 लेग में 10 लोग ऐसे मिल जाएं जो सीखने के लिए तैयार हो जाएं, जो कहना मानने के लिए तैयार हो जाएं, जो संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएं, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे 10 लोगों को ढूंढना है। ये है एक कामयाब लीडर का फोकस। अगर वो 10 लोगों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, अब उसको कोई व्यक्ति मना करे तो भी, कोई व्यक्ति हाँ करे तो भी, उसको तो बस उन 10 लीडर्स की खोज जारी रखनी होती है। और ये फोकस जब आ जाता है तो फिर वो नजर आता है कि वो कारण मिल जाता है वो अपने लगातार काम करने का, और वो लगातार व्यक्ति वो काम करता है, अपने फोकस की तरफ नजर बना करके रखता है, तो एक ना एक दिन उसे टॉप 10 मिल जाते हैं। और मुझे भी, जब मैं लगातार फोकस करता रहा, लगातार प्लान दिखाता रहा, लगातार आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज़ करता रहा, लगातार आरसीएम के प्रोडक्ट्स की लोगों को जानकारी देता रहा, तो मुझे भी मेरे टॉप 10 मिल गए। और फिर मैंने उन टॉप 10 को भी यही सिखाना शुरू किया कि वो भी सीखने के लिए तैयार हो जाए, वो भी एक्शन करने के लिए तैयार हो जाए, वो भी प्लान दिखाना शुरू कर दे खुद से, वो भी अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे अपनी टीम बनाने के लिए लगातार प्रयास करना शुरू कर दे। और फोकस्ड वर्क जब लगातार लंबे समय तक किया जाता है तो कामयाबी आ जाती है। लेकिन जो लोग अपने फोकस से भटक जाते हैं, छोटे से लालच की वजह से या किसी डर की वजह से, तो वो इस बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं। तो अपने गोल को सेट करना है और उस गोल पर फोकस करना है, और फिर उस फोकस से भटकना नहीं है, चाहे कोई मर्जी कैसा भी लालच हमें दे दे, क्योंकि ये छोटा लालच होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान करता है। गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी ये बात बोला करते हैं कि अगर हम आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे तो उसका 2 कारण है सबसे बड़े, वो है लालच या फिर डर। 2 चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमें आरसीएम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो वो बोलते हैं, गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी बात बोलते हैं कि इस डर की कुर्बानी दे दो कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा और इतना तेजी से चलेगा, और आपका चलेगा इतना तेजी से चलेगा, ये सब देखेंगे। तो दूसरी जो आदत है वो क्या है कि अपने फोकस से भटक जाना, तो नाकामयाब हो जाएंगे। अगर अपने फोकस से नहीं भटके तो हम कामयाब हो जाएंगे। तीसरी जो आदत है वो है कंसिस्टेंसी से काम ना करना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार एक ही स्पीड से काम ना करना। कभी तो इतना आरसीएम करना, कभी तो इतना आरसीएम करना कि घर वाले परेशान, पड़ोसी परेशान, सब परेशान। और कभी ऐसे आरसीएम को ना करना जैसे गधे के सिर से सींग गुम हो जाता है ना, गुम हो गए हम 6 महीने के लिए। ये एक ऐसी आदत है जो बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस में नाकामयाब कर देती है। मुझे फिर से दोबारा एक और स्टोरी याद आ रही है गुरुदेव सतीश पंडित जी की। आपका पूरा टाइम लेने वाला हूं मैं आज, इसलिए मैंने कहा था कि आप इस वीडियो को जब ऑन करें तो पूरा आधे घंटे का टाइम लेकर के आप इस वीडियो को ऑन करें। तो मुझे फिर से गुरुदेव सतीश पंडित जी की एक स्टोरी याद आ रही है। तो एक जगह पर एक गांव में कहीं कोई शर्त लग गई किसी बात पे, और किसी बात पे भी शर्त लग गई, तो वहाँ पर जो शर्त हार जाएगा
ये बात बताई गई कि जो भी शर्त हार जाएगा उसको 100 जूते खाने पड़ेंगे, और अगर वो 100 जूते पूरे नहीं खाया तो उसको फिर 100 प्याज खाने पड़ेंगे, और अगर वो 100 प्याज पूरे नहीं खा पाया तो उसको फिर एक दोबारा से आपको उसको 100 जूते फिर से खाने पड़ेंगे। तो ऐसे कोई शर्त लग गई होगी, कुछ भी, या कोई कुश्ती की या कोई भी शर्त लग गई होगी, तो एक व्यक्ति वो शर्त हार गया। अब उसने बोला भैया आप शर्त हार गए, अब शर्त हार गए तो आप या तो बताओ, या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे या 100 प्याज खाने पड़ेंगे। उसने बोला जूते कौन खाएगा, मैं प्याज ही खा लेता हूँ। तो उसने 1 प्याज खाया, 2 प्याज खाया, 3 प्याज खाया, 4 प्याज खाया, 10 प्याज तो वो बड़े शौक से खा गया। लेकिन जब 12 प्याज 15 प्याज होने लग गए, उससे कहा यार प्याज नहीं खाए जाते, जूते खा, या जूते खा लेंगे, प्याज तो खाना बड़ा मुश्किल है। तो उसको 1 जूता पड़ा, 2 जूते पड़े, 3 जूते पड़े, 4 जूते पड़े, 5 जूते पड़े। अब वो 40 जूते खाने के बाद में कहता है यार जूते नहीं खाए जाते भाई, अब प्याज खा, दोबारा नए सिरे से शुरुआत कर, अब 1 प्याज खा, 2 प्याज खा। अगर वो एक बार हिम्मत करके लगातार वो 100 प्याज खा लेता तो उसको वो जूते ना खाने पड़ते, या फिर वो 100 जूते ही खा लेता तो उसको 100 प्याज ना खाने पड़ते। इसको बोलते हैं कि कभी काम करना और कभी रुक जाना, लेकिन लगातार जो लक्ष्य हमारा है वहां तक ना पहुंच करके बीच में ही, दोबारा मैं बोल रहा हूं वही बात, मत हार जाना। तो हमें कंसिस्टेंसी से एक स्पीड बना करके जब हम लगातार अपने टारगेट की तरफ चलते रहते हैं तो हम एक ना एक दिन कामयाबी तरफ पहुंच जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया था कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक स्पीड से लगातार चलते रहना, और परसिस्टेंसी का मतलब होता है तब तक चलते रहना जब तक हमारा टारगेट, हमारा मनचाहे लक्ष्य, हमारा गोल पूरा ना हो जाए। और मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के आरसीएम के पीछे लग जाओ, और मैं ये भी नहीं कहता कि आरसीएम को छोड़ करके सब कुछ करना शुरू करो। सब चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट के साथ जब आप बैलेंस बना करके चलेंगे, हमारे सर ने हमें सिखाया कि आप एक रूटीन बनाएं कि मुझे तो सीखना ही है रोज, और मुझे तो एक्शन करना ही है रोज। दिनेश मोहन सर बोलते हैं लर्निंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। लर्निंग में आपको फोकस करना है, डेली आप एक रूटीन बनाएं, एक आदत बनाएं कि मुझे डेली बेसिस पे जो बुक मेरे अपलाइन ने मुझे बताई है, मुझे डेली बेसिस पे उस बुक का 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, जो आपकी कैपेसिटी है, डेली आपको 1, 2, 3, 4 पेज, जो भी आपकी कैपेसिटी है आपको पढ़ना है। तो वो संकल्प लेकर के जब आप काम करते हैं और आदत में आ जाता है धीरे धीरे, फिर वो आप आदत बनाएं कि मैं डेली एक कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, आरसीएम के किसी भी लीडर्स, कामयाब लीडर्स का वीडियो देखूंगा। एक आदत बनाएं, अपने अपलाइन से बातचीत करें, अपने कोच से बातचीत करें। आदत बनाएं कि मुझे कम से कम महीने में 1 मीटिंग मुझे देखनी ही देखनी है। आप आदत बनाएं कि मुझे डेली, आप आदत बनाएं कि मुझे हफ्ते में 10 दिन में मुझे अपने जहाँ पर मैंने डिस्प्ले वॉल खोली है वहाँ पर मुझे एक मीटिंग करनी ही करनी है। तो जब लगातार संकल्प लेकर के हम इन आदतों को अपने अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी के साथ हम लगातार चलते रहते हैं। फिर एक्शन भी लगातार करें। आदत बनाएं कि आपको डेली एक प्लान दिखाना ही दिखाना है। मुझे भी जब आरसीएम बिजनेस में काम करने का जुनून सवार हुआ कि मुझे भी अपनी टीम बिल्ड करनी है, मेरे गुरुदेव ने बोला था कि आपको एक प्लान रोज दिखाना है। और मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपनी फैमिली के सभी मेंबर से मुझे डांट भी पड़ी। मुझे बताया गया कि आपको रोज एक प्लान दिखाना है, तो मैं खरीद लाया वो A4 की पूरी रिम जो फोटोकॉपी वाले लोग खरीदते हैं। और मुझे पूछा गया कि इतने कागज तो घर में पड़े हैं, दोबारा ये क्यों ले आए आप? मुझे लगा कि मेरे गुरुदेव ने बताया रोज एक प्लान दिखाना है, तो ये तो मेरे अलमारी में रख दो। जब मैं नहा धोके तैयार होकर निकलूंगा तो एक कागज रोज मैं जेब में रख के जाऊंगा और रोज एक प्लान दिखाऊंगा, और जितना ये रिम है, जितने ये कागज हैं, उतने प्लान मुझे दिखाने हैं। तो एक रूटीन बनाया, एक संकल्प बनाया और एक आदत बनाई कि मुझे रोज एक प्लान दिखाते जाना है। जब हम लगातार प्लान दिखाते रहेंगे तो हम उससे हमारी प्लान दिखाने की प्रैक्टिस भी बनी, और उससे कहीं ना कहीं अचानक कोई व्यक्ति ऐसा मिला हमें जो हमारे साथ आकर के काम करना चाहता है। तो लगातार काम करना है, लगातार प्रयास करते रहना है, और तब तक प्रयास करते रहना है जब तक हमें कामयाबी ना मिल जाए। तो तीसरी जो आदत है वो ये है कि जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते रहते हैं। थोड़ा लगातार काम करते रहते हैं। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में
कामयाब नहीं हो पाते, वो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन भी करते हैं, लगातार काम नहीं करने की वजह से वो पीछे छूट जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा से प्याज खाने पड़ते हैं और फिर वो प्याज खाते खाते थक जाते हैं, फिर वो जूते खाने पड़ते हैं, फिर वो जूते खाते खाते थक जाते हैं, फिर उनको प्याज दोबारा से खाने पड़ते हैं। आप समझिए मेरी बात। तो अगले आदत पे हम जाते हैं। चौथी आदत क्या है? चौथी आदत है कमिटमेंट। कमिटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी जो कमिटमेंट मैंने कर दी अपने आप की भी ना सुने। एक फिल्म में डायलॉग भी है, जब मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। आपको भी जब आपने कमिटमेंट कर दी फिर कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, वो किसी ना किसी लालच या डर की वजह से अपनी कमिटमेंट को छोड़ देते हैं। कमिटमेंट आपको सबसे पहले अपने आप से करनी है। कमिटमेंट आपको अपनी फैमिली से करनी है। आपने एक कमिटमेंट छोड़ने से पहले, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इसलिए, आपने एक कमिटमेंट जब आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा था तो आपने एक कमिटमेंट अपने देश से भी की थी कि अब मैं आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदूंगा और इससे पक्का बिल मिलेगा और मेरे देश को पूरा टैक्स जाएगा। आपने अपनी फैमिली से कमिटमेंट की थी कि मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब देखना हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे। आपने कमिटमेंट अपने आप से किया था कि अब तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा मैं। आपने कमिटमेंट अपनी टीम से किया था कि अब आप मेरी टीम में आ चुके हो और अब आपकी कामयाबी के लिए मैं काम करूंगा। आपने कमिटमेंट अपनी अपलाइन से किया था कि सर आपने मुझे आरसीएम बिजनेस दे दिया, अब देखो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर लोग आरसीएम बिजनेस में नाकामयाब इसलिए हो जाते हैं कि किसी छोटे से डर या किसी छोटे लालच की वजह से अपनी कमिटमेंट को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं वो अपनी कमिटमेंट को नहीं भूलते। वो कमिटमेंट जो उन्होंने अपने देश से की थी, जो अपने आप से की थी, अपने परिवार से की थी, अपने अपलाइन से की थी और अपनी टीम से की थी, वो हर मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहते हैं और अपनी कमिटमेंट को बिना भूले लगातार प्रयास करते रहते हैं और एक दिन कामयाब हो जाते हैं और अपनी टीम को और अपनी पूरी टीम को कामयाब कर देते हैं। तो आपको अगर आरसीएम बिजनेस कामयाब होना है तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और पांचवी जो बहुत जरूरी आदत जो है वो ये है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन, बातचीत करना। नेटवर्क मार्केटिंग बातचीत का बिजनेस है। बहुत सारे लोग शर्म करते हैं, मैं उनको कैसे बताऊं, शर्म आती है। मैं उनको कैसे बताऊं, क्या बोलेगा, टूथपेस्ट की बात कर रहा है, साबुन तेल की बात कर रहा है, मसाले की बात कर रहा है। ईगो, कहीं ना कहीं हमारी ईगो अड़ जाती है या कहीं हम शर्म कर जाते हैं या कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा। सर मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। बहुत बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप कुछ करोगे तब भी लोग कहने वाले हैं, आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहने वाले हैं। तो जब कुछ लोगों ने कहना ही है तो फिर करके कामयाब होकर के दिखाओ ना। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत करना बहुत जरूरी है। पहले से ही ये ना सोच ले नहीं ज्वाइन किया तो मैं जाके क्या बताऊं, ये तो इतना पैसे वाला बंदा है, इसको क्या जरूरत है आरसीएम की, ये तो गांव का आदमी है, इसको क्या जरूरत है आरसीएम की, ये लेडीज़ है, इनको तो जरूरत नहीं है, ये तो अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, ये कैसे हमारे साथ आरसीएम करेंगे। सर हमारा काम है जानकारी देना, कम्युनिकेट करना। हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो इतना बढ़िया एक शानदार सिस्टम हमारे हाथ में आया है, हमारा काम है उसे जानकारी देना, कम्युनिकेट करना। हमें शर्म को छोड़ना पड़ेगा, हमें झिझक को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा और बढ़ के बताना पड़ेगा, यस मैं आरसीएम करता हूँ और ये मेरे प्रोडक्ट है। अगर आप भी इसका प्लान शो करना आप भी इसका प्लान देखना चाहते हैं तो एक बार बैठिए, हम बैठ करके डिस्कस करते हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे आपको नहीं सोचना है। तो दूसरी आदत जो है वो है कि
जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं वो अपने बिजनेस के लिए लोगों को बताते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते वो कम्युनिकेशन नहीं करते, बताते नहीं हैं लोगों को। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलप होती हैं, अभी हम बात कर रहे थे लर्निंग से, माहौल से। हम लगातार अगर अपने अपलाइनों से टच में रहें, लगातार हम जो किताबें हमें बताई गई हैं वो पढ़ते रहें, लगातार हम अपने वीडियोस लगातार हम अपने कामयाब लीडर्स के वीडियोस को देखते रहें, मीटिंग अटेंड करते रहें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे यूट्यूब चाहे सेमिनार्स, वीकली मीटिंग। जब हम लगातार माहौल में बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम कम्युनिकेट करने लगेंगे, क्योंकि हम वही बात लोगों को बता सकते हैं जो हमें पता है। जो हमारे पास है ही नहीं वो हम लोगों को देंगे कैसे। इसलिए हमें पहले सीखने के लिए, यानी पहले लेने के लिए तैयार रहना है। और जब हम लेना शुरू करेंगे फिर हम देना भी शुरू कर देंगे। तो ये 5 आदतें हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। लगातार जब हम इन 5 आदतों को डेवलप करते रहेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे हम आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं। हमें हिम्मत के साथ लगातार प्रयास करते रहना है, अपनी कमिटमेंट पर खड़े रहना है, कम्युनिकेशन करते रहना है, लोगों से बातचीत करते रहना है, लगातार सीखते रहना है और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है। तो एक दिन हम भी आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता पर जाएंगे। और आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं और बार बार मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। और बहुत जल्दी मेरा एक हिमाचल का टूर आ रहा है और हम लोग अभी अगले वीडियो में शायद हिमाचल में ही मिलेंगे और बहुत एंजॉय करने वाले हैं और बहुत शानदार आरसीएम ग्रेट लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है लाइफ का और हम लोग मिल करके एंजॉय करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।